साथियों नमस्कार। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छात्र छात्राएं हमसे टेट सीटेट की तैयारी के लिए जुड़े हैं दोस्तों, उनके लिए आज से सक्सेस बैच दोस्तों शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट दिसंबर 2022 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। बहुत ही जल्द फॉर्म फिलअप होने भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में जबकि अगर 2022 के लास्ट में या 23 तक अगर वैकेंसी आती है सुपर टेट की अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो उसके लिए आपको टेट या सी टेट पास होना दोस्तों अनिवार्य होता है। तो ऐसे में दोस्तों टेट तो नहीं, लेकिन अगर मतलब 23 के शुरुआत तक अगर वैकेंसी आती है तो उसके पहले दोस्तों सी टेट के हो जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। और ऐसे में आप लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है दोस्तों कि आप लोग सी टेट क्वालिफाई करके अपने आप को सुपर टेट देने के योग्य बना रहे दोस्तों। तो जो भी छात्र छात्राएं टेट सी टेट के लिए जुड़े हैं हमसे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आज से बैच उनका स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो ऐसे में सबसे पहला काम जो है कि जो भी सी टेट के जो प्राथमिक बिंदु हैं उन पर हम बात कर लें, उन पर चर्चा कर लें और उनको अच्छे तरीके से समझ लें। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को शुरुआत कहाँ से करना है और कैसे करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसी चीज़ में हम पढ़ना क्या है दोस्तों, यानी हम इसके सिलेबस के बारे में कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे थोड़ा कम फोकस ही करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं आज सी टेट के सिलेबस पर बात करते हैं दोस्तों। इसमें फिर हम टेट के सिलेबस की भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए सी टेट होता है आप लोगों को सी टेट या टेट सभी दोस्तों, देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है दोस्तों सी टेट के अंतर्गत दोस्तों आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट दोस्तों इसे बाल विकास के नाम से जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पूछा जाता है आपसे। ये भी दोस्तों 30 मार्क के पूछे जाते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क में होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन एंड मार्क दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी दोनों मिला करके आपसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो पूछा जाता है इसमें दूसरा सब्जेक्ट होता है कोई एक लैंग्वेज दोस्तों, कोई एक लैंग्वेज जिसे हम लोग लैंग्वेज 1 के नाम से जानते हैं, कंपल्सरी होता है दोस्तों, अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है यानी कि अनिवार्य होता है दोस्तों। ये भी आपसे 30 नंबर पर पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे जब आप कहीं भी टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो दोस्तों ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। देखिए लैंग्वेज 1 होता क्या है एक्चुअली, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोस्तों मैं लैंग्वेज 2 लिख लेता हूँ। तीसरा है आपका लैंग्वेज 2 दोस्तों, लैंग्वेज 2 ये भी दोस्तों अनिवार्य ही होता है, कंपल्सरी ये भी होता है दोस्तों। सी टेट या टेट की परीक्षाओं में आपको 2 टेस्ट देना होता है, 2 भाषा कम से कम आपको अनिवार्य होती है, जिसके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको उनका आंसर करना होता है दोस्तों। और 30-30 नंबर के होते हैं, 30-30 क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं दोस्तों। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेपर में जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ और भरते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों तो अपना कुछ उल्टा करके चले जाते हैं, जिससे उनका ये पूरा का पूरा ही गलत हो जाता है दोस्तों। और वो उनको आते हुए भी वो क्या होते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं परीक्षा में दोस्तों। आप इस गलती करने से बचिए। आज समझिए कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता क्या है दोस्तों। लैंग्वेज 1 में जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर जो होता है आपको इस तरह से हिंदी 1, इंग्लिश 1, उर्दू 2, उर्दू 1, संस्कृत 1, इस तरह से अन्य और भी भाषाएं दोस्तों आपके सामने खुल जाते हैं। इनके सामने ऐसे 1 लिखा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में आप लैंग्वेज 1 कौन सा चूज करना चाहते हैं दोस्तों। ऐसे में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय आप जो लैंग्वेज 1 में डाले रहेंगे, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी डाला हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी 1 से। आप यहाँ पे हिंदी 1 डायरेक्ट चूज करेंगे, पहला लैंग्वेज आपका हिंदी 1 होता है दोस्तों।
ये इंग्लिश 1, उर्दू 2, संस्कृत 1, इन सबसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना दोस्तों। आप सीधा यहाँ पर हिंदी 1 डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों जब आप ये लैंग्वेज 2 के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ये दोनों डबल होते हुए दिखेंगे दोस्तों। उसमें भी ये दोनों ऑप्शन रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आप अगर दूसरा ऑप्शन अगर आपने इंग्लिश दोस्तों चूज किया हुआ है तो आप सीधा इंग्लिश 1 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 अपना इंग्लिश 2 बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये गलती दोस्तों आप मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पर हिंदी 1 इंग्लिश 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है इंग्लिश 1 कर दिए, आप इंग्लिश 2 कर दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप हिंदी 1 किए फिर यहाँ पे हिंदी 2 कर दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको यहाँ से चूज करनी होती है। जो आप यहाँ चूज कर देंगे, अगर हिंदी चूज करते दोस्तों ऐसे समझिए, अगर आपने हिंदी यहाँ पे चूज कर लिया तो आपको यहाँ पर हिंदी 2 नहीं चूज करना है। आप कोई हिंदी छोड़ करके कोई अन्य भाषा ही चूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लिया तो यहाँ पर आप इंग्लिश नहीं चूज करेंगे, कोई अन्य दोस्तों चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अभी तक क्या होता था, पिछले साल के पहले तक जो सीटेट की परीक्षा थी वो भी ऑफलाइन हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन अब पिछले साल से दोस्तों क्या हो रहा है, सीटेट की परीक्षा जो है ऑनलाइन हो गई है दोस्तों। तो ऐसे में काफ़ी ध्यान देना, काफ़ी सजग रहना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो गलत हो जाने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और आते हुए भी इंसान को जो है फेल होना पड़ता है। बहुत तकलीफ की बात होती है दोस्तों। फिर चौथा सब्जेक्ट जो हमसे पूछा जाता है वो होता है मैथमेटिक्स। दोस्तों गणित ये दोस्तों आपसे 30 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं और 30 मार्क के होते हैं। इसी तरह दोस्तों 5वां जो होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। एनवायरमेंटल स्टडीज, इसे पर्यावरण अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये भी आपसे 30 क्वेश्चन के 30 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से आप काउंट करिए तो आप पाएंगे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन और कुल 150 मार्क के होते हैं दोस्तों। कुल 150 मार्क के होते हैं, कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग इसके साथ ले लीजिए जो लेना चाहते हैं लोग। दोस्तों ये गलती जो लैंग्वेज का मैंने आपको बताया दोस्तों, ये गलती आप मत करिएगा। जैसा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा वैसा ही जा करके एग्जाम में करिएगा। और दोनों जगह एक ही नहीं होगा, हिंदी 1 यहाँ हिंदी 2 यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर हिंदी 1 है तो यहाँ इंग्लिश 2 करिएगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश के हैं तो, अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो यहाँ हिंदी 1 यहाँ संस्कृत 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप करिएगा, दोनों जगह एक ही आप नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो गलत होता है। कम से कम आपको 2 भाषाएं चूज करनी होती है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं दोस्तों। अब इसमें पास होने के लिए हाँ दोस्तों ये एक चीज़ और है कि ये जो है सीटेट में 2 पेपर होते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों पेपर 1 होता है। पेपर 1, ये पेपर 1 का आप पढ़ रहे हैं, पेपर 1 का पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में क्या होता है, ये 1 से लेकर के 5 तक के कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आप लोग माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी जो होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 ये उसका सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि सीटेट में मेन दिक्कत आती क्या है दोस्तों। बच्चे आखिर सीटेट क्यों नहीं पास कर पाते हैं, इसके पीछे वजह जानते हैं दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ दोस्तों। देखिए हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सीटेट में सबसे ज़्यादा पार्ट अगर आप देखेंगे टेट के मुकाबले दोस्तों, टेट में क्या होता है, टेट परीक्षा में आपसे इन सब चीज़ों से कंटेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन पेडोलॉजी वहाँ पर बहुत कम होता है, यानी दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता है मित्रों, इसलिए अब आइए यहाँ पर सीटेट में आप देखेंगे तो ये अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों तो CDP जो डायरेक्ट होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बाल विकास, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं बाल विकास दोस्तों। इसके अंतर्गत जो तमाम प्रकार की थ्योरियाँ हैं, जैसे आप लोग जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, फिर थांडाइक, पावलोव, स्किनर, कोलबर्ग,
इस तरह से दोस्तों, और फिर इसके अंतर्गत जो होता है बुद्धि, फिर बुद्धि लब्धि, इस तरह से चेतन मन और चेतन मन, और फिर तमाम जो है इनको लेकर के आपसे टोटल इसमें 15 नंबर के, यानी जो 30 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेडागॉजी से, बाल विकास से। दोस्तों इस बाल विकास के अंतर्गत जो आपने बुद्धि पढ़ा है, मन पढ़ा है, फिर पठार पढ़े हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो आपने पढ़ते हैं, जैसे सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत पढ़ते हैं, सीखना क्या है, इन सब चीज़ों से, यानी सीधा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा सीधा जो आंसर होता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि बालों का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सीधा जो है दोस्तों थांडाई बना देते हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं दोस्तों, इस तरह के आपके सवाल 15 पूछे जाते हैं दोस्तों। 5 सवाल इसमें समावेशी शिक्षा से पूछा जाता है। किससे? समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो उपाय होते हैं, जिसके अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षा होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा होता है, इन दोनों से मिलाकर दोस्तों आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें पेडागॉजी जो होता है, पेडागॉजी दोस्तों, ये पेडागॉजी 10 नंबर की आपसे पूछी जाती है दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे तो इन तीनों में, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इन तीनों को मिला करके 30 नंबर आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। पेडागॉजी रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप पेडागॉजी रट लेंगे और रट के जाके वहाँ कर पाएंगे दोस्तों। पेडागॉजी रट नहीं सकते हैं आप, रटने वाली चीज़ ही नहीं है दोस्तों। पेडागॉजी रटने वाली चीज़ ही नहीं है। पेडागॉजी सिर्फ आप समझ लीजिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा नंबर पेडागॉजी ही आपको देता है अगर आप चीज़ों को समझ ले रहे हैं दोस्तों। पेडागॉजी की खास बात यह है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के पेडागॉजी का आप अच्छे से समझेंगे तो बाकी अन्य के जो पेडागॉजी होंगे दोस्तों, आपको एकदम बड़े आराम से आपके समझ में आ जाएंगे और आप उनके क्वेश्चन काफ़ी आसानी से करेंगे दोस्तों। आप लोग इस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये 3 पॉइंट पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद आइए हम लोग लैंग्वेज 1 की बात करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज 1 में क्या होता है, कुछ लोग हिंदी चूज करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश, कुछ लोग उर्दू, कुछ लोग संस्कृत दोस्तों। जो भी कोई भी चूज करे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज 1। आप कुछ भी चूज करेंगे, सबसे पहले उसमें जो होता है कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं दोस्तों। और कॉम्प्रिहेंशन में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जिसके अंतर्गत अनसीन पैसेज दोस्तों, अनसीन पैसेज आपसे टोटल 15 नंबर के। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको, इसमें आपको जो ग्रामर होता है, आपका वर्बल क्वालिटी जो होता है, इन सब चीज़ों को आपको बताना होता है। और अनसीन पैसेज में दोस्तों आप लैंग्वेज 1 जो चूज किए रहेंगे, लैंग्वेज 1 में एक आपको प्रोज मिल सकता है, ड्रामा मिल सकता है, और दूसरा आपका क्या होगा दोस्तों, पोट्री होगा। ठीक है, यानी कविता जिसे आप कहते हैं, पद्य जिसे आप कहते हैं। पहला, इसमें 2 पैसेज होंगे दोस्तों, अनसीन पैसेज 2 होंगे, और दोनों मिला के 15 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। एक पैसेज इसमें का जो होगा आपका प्रोज होगा, यानी गद्य होगा, और दूसरा आपका दोस्तों जो है पोएट्री होगा, यानी पद्य होगा। और इन दोनों मिलाकर 15 नंबर। और दोस्तों इसमें भी आपका पेडागॉजी पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? पेडागॉजी। इसमें भी 15 नंबर का, यानी दोनों मिलाकर के 30 नंबर इसमें लैंग्वेज 1 से आपको मिलते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 में दोस्तों आप पेडागॉजी पर ध्यान दीजिए। देखिए पेडागॉजी इसमें 15 नंबर पूछा जाता है। पेडागॉजी पिछले वाले में 10 नंबर पूछा गया था। अनसीन पैसेज आप देख रहे हैं दोस्तों, अनसीन पैसेज इसमें 2 होते हैं, एक प्रोज का होगा, एक पोएट्री का होगा। टोटल 15 नंबर आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से लैंग्वेज 1 में यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिसके दोस्तों पैसेज होगा उसमें आपको ग्रामर और वर्बल एबिलिटी से संबंधित जो है चीज़ें आपको बतानी होती है, जो उसमें पूछा जाएगा। मतलब उसी पैसेज के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत 1 प्रोज होता है, 1 प्रोज, और दूसरा दोस्तों पोएट्री होता है। ठीक है, यानी इसको आप लोग करते हैं गद्य, और एक होगा पद्य। ठीक है दोस्तों, ये होगी लैंग्वेज 1 की बात। और उसको आइए हम लोग लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। जो लैंग्वेज 2 हमारा है,
अगर लैंग्वेज 2 दोस्तों आप लोगों ने अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 अगर आप तब आप या तो इंग्लिश लेंगे या तो संस्कृत लेंगे या तो उर्दू लेंगे या अन्य जो भाषाएं हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों लैंग्वेज 2 में अभी आपसे कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत 2 अंशिक पैसेज दिए जाते हैं। 2 अंशिक पैसेज वही दोस्तों जो आपको दिया रहता है ना, गद्य उसमें पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं, वही होता है अंशिक पैसेज। ये भी दोस्तों 15 नंबर पूछ जाते हैं। इसमें दोस्तों दोनों ही क्या होते हैं, प्रोज ही होते हैं, यानी गद्य ही होते हैं। इसमें दोनों आपको दोनों गद्यांश क्या मिलते हैं, गद्य ही मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 अंशिक पैसेज मिलते हैं 2। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको दोनों प्रोज ही मिलते हैं। ठीक, और इसमें भी दोस्तों पेडागॉजी होता है, पेडागॉजी होता है 15 नंबर का, एंड टोटल आप देखेंगे 30 नंबर का ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का ये भी हो गया। दोस्तों आप लोग पेडागॉजी पर ध्यान दीजिए, देखिए पेडागॉजी कितना ज़्यादा पूछा रहा है, यानी सीटेट की परीक्षा में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पेडागॉजी का है। अब आइए मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। चौथा दोस्तों मैथमेटिक्स, इसके भी अंतर्गत भी जो मैथमेटिकल कंटेंट होते हैं जिसके अंतर्गत आपकी जो संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम है, फिर आपके डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, फिर ये प्रतिशतता है, इसके बाद हमने जो टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य है, चाल एवं दूरी है, इन सबसे मिला करके, और फिर इसी के अंतर्गत ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री के अंतर्गत आप लोगों से त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके गुणों के बारे में, इन पर जो इनके क्षेत्रफल, परिमाप आदि के बारे में आपसे पूछा जाता है। यानी जो टोटल कंटेंट होते हैं दोस्तों, यानी कंटेंट जो आप सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते आते हैं, कंटेंट्स इनसे आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। और फिर दोस्तों इसमें भी मैथमेटिकल पेडागॉजी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, मैथमेटिकल पेडागॉजी दोस्तों ये भी आपसे 15 नंबर पूछे जाते हैं। टोटल 30 नंबर के ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप लोग लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। कंटेंट्स का मतलब दोस्तों ये कि इसमें आपसे जो है सीधा सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर आप लोग जो है मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से लगा करके देते हो। और दोस्तों पेडागॉजी क्या है, पेडागॉजी के अंतर्गत आपको दिमाग से अपने आंसर देना होता है। जैसे क्वेश्चन पेडागॉजी के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं वही मैथमेटिकली वे में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आइए 5वां होता है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी चीज़ें सेम होती हैं। जो कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको पता है कि जो इसके अंतर्गत 6 लेसन दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन में, उनसे आपको कम से कम 15 नंबर, इसमें आपको शेल्टर, आश्रय, फिर चीज़ें जो हम बनाते हैं, करते हैं, और इस तरह से भोजन, जल, पानी, इसके अंतर्गत जो है आपसे टोटल 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 15 नंबर के। और इसमें भी आपसे पेडागॉजी इसमें भी आपसे 15 नंबर पूछा जाता है दोस्तों। टोटल मिलाकर 30 नंबर के आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत जो है अगर आप सीधा अगर आप हाफ डिवाइड कर दें तो आप देखते हैं दोस्तों इसमें टोटल लगभग 70 पेडागॉजी पूछ ली जाती है दोस्तों आपसे। 70 पेडागॉजी होती है और 80 आपसे दोस्तों कंटेंट आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर इसको मिटा करके अगर मैं यहीं पर देखो दोस्तों ये सीटेट का है, अगर यहीं पर मैं टेट का या दोस्तों ये पेपर 1 है, यहाँ पर पेपर 2 लिखते रहा हूँ। पेपर 2 दोस्तों 6 से 8 तक के लिए, ये दोस्तों 6 से 8 तक के लिए ये चीज़ होता है। वाला यही होता है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसको हम सीधा CDP कहते हैं। ठीक है दोस्तों, CDP के आपसे 30 नंबर। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 15 कंटेंट, 15 वो 5 इंक्लूसिव से और 10 जो है पेडागॉजी से। तो दूसरा दोस्तों इसमें भी लैंग्वेज 1 होता है आपका, लैंग्वेज 1 ये आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये भी आपसे 30 नंबर का दोस्तों। इसके बाद लैंग्वेज 2 आपसे पूछा जाता है, ये भी आपसे 30 नंबर का।
फिर दोस्तों इसमें जो है चौथा ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन ये दोस्तों, अगर आप मैथ एंड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ एंड साइंस यानी आप अगर साइंस साइड से हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको मैथ एंड साइंस के बराबर के टोटल आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप मैथ एंड साइंस हैं या सोशल साइंस यानी आप अगर सामाजिक विज्ञान से हैं तो सोशल साइंस के अंतर्गत आपसे 60% पूछे जाते हैं दोस्तों। इस तरह टोटल आप देखेंगे 30, 90, 9, 6, 15 यानी टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ एंड साइंस के तो मैथ एंड साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो आपसे सोशल साइंस के अंतर्गत यानी SST के अंतर्गत आपसे दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो भी रहेंगे, आप जो भरेंगे इसमें से वही आपसे पूछा जाएगा। ये भी देखिए 150 नंबर और 150 क्वेश्चन के, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीटेट के जो ये इसका सिलेबस है, सिलेबस का जो आकार है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोगों को इसी पर काम करना है। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है, कैसे है। दोस्तों देखिए, सीटेट के लिए पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेडागॉजी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पेडागॉजी और कंटेंट दोनों तैयार होना चाहिए आपका अच्छे से। दोस्तों कंटेंट जो होता है, अगर आप सीटेट की तैयारी दोस्तों अच्छे से कर लीजिए तो टेट आपका बड़े आराम से निकल जाएगा दोस्तों। टेट के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना होगा, आप सीटेट पढ़िए, टेट आपका बड़े आराम से निकल जाएगा, गारंटी है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे पहले आपको पेडागॉजी पर ध्यान देना होता है। पेडागॉजी दोस्तों, पेडागॉजी ऐसा नहीं है, पेडागॉजी इसमें जो है आप कुछ और पढ़ रहे हैं तो कहीं कुछ और पढ़ेंगे दोस्तों। पेडागॉजी हमेशा सेम होता है। आप एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी अच्छे से पढ़िए तो उसका जो लाभ होता है वो दूसरे पेडागॉजी में आपको बड़े आराम से मिलेगा दोस्तों। चीज़ें एक ही होती है, बस अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मायनों में आपसे पेश की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप पेडागॉजी को बिल्कुल भी अपने ऊपर बोझ मत बनने दीजिएगा दोस्तों। पेडागॉजी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, काफ़ी आसान लगेगी। और देखिएगा दोस्तों, आप पेडागॉजी में 70 में से आपको लगभग पूरी नहीं तो 65+ आराम से कर लेंगे दोस्तों। 60-65 में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप पेडागॉजी अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। 2-4 नंबर मानव भूल, मानव चूक जिसे कहा जाता है, ह्यूमन एरर के नाम से जाना जाता है, वो किसी से भी हो सकती है दोस्तों। इसमें आपको पास होने के लिए चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए 90 अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको 82 नंबर चाहिए होता है दोस्तों। जैसा कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसको ध्यान में रखते हुए यानी आपको सिर्फ इतना ही नंबर पाना होता है दोस्तों। इसके बाद आप पास हो जाएंगे और पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में KVS के अंतर्गत, NBS के अंतर्गत या अन्य जो भी केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप अपने योग्यता के अनुसार उसकी परीक्षाओं में आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि पता है कि सीटेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य है, यानी अगर आप सीटेट पास हैं तो UP के अंतर्गत आने वाली टीचर की वैकेंसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों को भी इससे जोड़ दीजिए, क्योंकि सक्सेस बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। पहली बार दोस्तों आप यकीन मानिए जुड़े रहेंगे तो आप 110+ स्कोर करके बड़े आराम से आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। 110+ आपको बड़े आराम से करवा दिया जाएगा। आप 90 पार के पास होने का नहीं सोचेंगे दोस्तों, आप पक्का है 110+, 120+, 130+, अगर आप जैसी क्षमता है दोस्तों वैसे आप इसको करने में सफल होंगे दोस्तों। बस फिर अब अगली क्लासेस में हम लोगों की जो है थ्योरेटिकल क्लासेस चलने स्टार्ट हैं और आप उससे जुड़े रहिए, उसका फ़ायदा लीजिए दोस्तों। समय मत गंवाइए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं, किसी में भी हैं दोस्तों, तो आप इससे जुड़िए और चीज़ों को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को एकाएक तैयार करना चाहेंगे तो तैयार नहीं हो पाएगा, इसीलिए टाइम देंगे दोस्तों। पेडागॉजी आप कई बच्चों सुनते हो पेडागॉजी याद नहीं हो रहा है, पेडागॉजी याद करने वाली चीज़ नहीं है, पेडागॉजी समझने वाली चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और समझ में कैसे आएगी? जब आप उस जुड़े रहेंगे किसी चीज़ से, संस्था से,
दोस्तों बार बार उस चीज़ों को पढ़ेंगे, अपने समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको सिलेबस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी तैयारी के साथ। आप लोग जुड़े रहिए और जितने लोग हो सके उनको जोड़िए भी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आपके कंटेंट चलने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएंगी और आप निश्चित रूप से सीटेट में सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।